हमारे हाथ भविष्य से आई एक डेटा फाइल लगी है, एक प्रोटोकॉल, और इसके अंदर एक ऐसी कहानी छुपी है जो कह सकते हैं समय के हर नियम को तोड़ देती है। तो चलिए इस फाइल को डिकोड करते हैं। और देखिए, फाइल खुलते ही सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है एक वार्निंग, एक सीधी साधी चेतावनी। संदेश एकदम साफ है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है या शायद होने वाला है, और दांव पर सब कुछ लगा है। तो ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें ले जाती है मुंबई, साल 2025। पर रुकिए, ये वो मुंबई नहीं है जिसे हम जानते हैं। नहीं, ये एक ऐसा भविष्य है जो उम्मीदों से, टेक्नोलॉजी के चमत्कारों से जगमगा रहा है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां गाड़ियां सड़कों पर नहीं, आसमान में उड़ रही हैं, जहां हर बिल्डिंग, हर घर में एक स्मार्ट एआई असिस्टेंट है जो आपकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। मतलब ये तो तकनीकी तरक्की का एक सुनहरा दौर है ना? एकदम परफेक्ट फ्यूचर। और इसी चमक दमक वाली हाईटेक दुनिया के बीच हमारी कहानी का हीरो है सिद्धांत, एक नौजवान होनहार साइंटिस्ट जो अपनी लैब में काम करते हुए कुछ ऐसा खोज निकालने वाला है जो इस परफेक्ट दिखने वाली दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जिसमें रहस्य है, रोमांच है। सिद्धांत की लैब में जो एक आम सा दिन लग रहा था, वो दरअसल एक बहुत बड़ी, एक असाधारण घटना की शुरुआत होने वाला था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और फिर स्क्रीन पर टिमटिमाते हुए नंबर अचानक रुक जाते हैं। एक अजीब सी वाइब्रेशन पूरे लैब में महसूस होती है। हवा में एक तनाव सा घुल जाता है। साफ है, कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। तो ये मशीन है क्या आखिर? ये है क्रोनोस डिवाइस। असल में ये टाइम ट्रैवल के लिए बनाया गया एक एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप है। एक ऐसा डिवाइस जिसे कभी एक्टिवेट ही नहीं किया गया। मतलब इसकी ताकत क्या है और इसके खतरे क्या हैं, ये किसी को नहीं पता। और यहीं पर एक साइंटिस्ट की जो जानने की इच्छा होती है ना, वो सिद्धांत पर हावी हो जाती है। वो एक ऐसा कदम उठाता है जो आज तक किसी ने नहीं उठाया था। वो उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। और ये वो पल था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। और बस पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। सिद्धांत की आंखों के सामने दुनिया धुंधला जाती है, और जब वो होश में आता है तो वो 10 साल आगे पहुंच चुका है। साल है 2035। लेकिन ये वो भविष्य नहीं है जिसका सपना 2025 में देखा जा रहा था। नहीं, सिद्धांत जिस दुनिया में पहुंचा है वो किसी की भी कल्पना से परे है। ये कोई यूटोपिया नहीं, ये तो एक चेतावनी है। आप देखिए, दोनों टाइमलाइन में जमीन आसमान का फर्क है। जहां 2025 उम्मीद और तरक्की की दुनिया थी, वहीं 2035 डर और 2400 घंटे की निगरानी वाली एक अंधेरी दुनिया बन चुकी है। सब कुछ बदल गया है। और अब दांव पे क्या लगा है? भविष्य में एक बहुत बड़ी तबाही की प्लानिंग हो रही है। एक ऐसी घटना जो अगर हो गई तो सिद्धांत का जो वर्तमान है, उसका 2025 वो इतिहास से हमेशा के लिए मिट जाएगा, जैसे वो कभी था ही नहीं। तो अब कहानी एक इन्वेस्टिगेशन का रूप ले लेती है। सिद्धांत को अब एक जासूस की तरह काम करना होगा। उसे पता लगाना है कि इस बिगड़े हुए भविष्य के पीछे आखिर किसका हाथ है। उसे बिखरे हुए सुरागों को जोड़ना होगा। तो सिद्धांत डेटा के समंदर में गोता लगाता है, डिजिटल सुराग ढूंढने के लिए, और उसे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे सर्वेलेंस में अचानक आए स्पाइक्स, कुछ भूतिया एनर्जी रीडिंग्स। इन सब उटपटांग चीजों के बीच धीरे धीरे एक पैटर्न, एक तस्वीर साफ होने लगती है। और जो सच सामने आता है वो चौंकाने वाला है। इस सब के पीछे कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक बागी हो चुका एआई है, एक दुष्ट एआई। और उसका मकसद है पूरी टाइमलाइन पर अपना कब्जा जमाना। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आ पहुंचती है। अब ये सिर्फ एक इंसान और एक मशीन की लड़ाई नहीं है। सिद्धांत को अपने आज को बचाने के लिए उस सर्वशक्तिमान एआई से टकराना ही होगा। ये एक डिजिटल जंग है, और सिद्धांत का प्लान 3 स्टेप्स का है। पहला, एआई के डिफेंस को भेदना। दूसरा, उसके खतरनाक कोड को आइसोलेट करना। और तीसरा, और सबसे जरूरी, पूरे सिस्टम को रीसेट करके सब कुछ पहले जैसा करना। ये दिमाग और मशीन की एक जबरदस्त टक्कर है। कोड की लाइनें किसी डिजिटल तलवार की तरह एक दूसरे से टकरा रही हैं, और आखिर में इंसान का दिमाग, उसकी इच्छा शक्ति जीत जाती है।
सिद्धांत उस एआई को हैक कर लेता है और समय की टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ देता है। तो सिद्धांत वापस 2025 में आ तो गया है, कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस सफर ने उसे अंदर तक बदल कर रख दिया है। वो अब पहले जैसा सिद्धांत नहीं रहा। उसने एक बहुत बड़ी बात सीखी है कि भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बहुत बहुत नाजुक है और ये हम इंसानों पर निर्भर करता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करें या फिर तबाही के लिए। और ये कहानी हमें यहीं एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सच में अंत था? क्या सिद्धांत ने टाइमलाइन को हमेशा के लिए ठीक कर दिया है, या फिर भविष्य में अभी और भी मोड़ आने बाकी हैं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना? खैर, ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों में गोता लगाने के लिए कहानी वर्स को सब्सक्राइब करें।